A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Engage Not Dismiss. देखो engage का मतलब होता है किसी के साथ व्यस्त हो जाना या किसी के साथ शामिल होना. Not dismiss. Dismiss का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मना कर देते हो. So India's response to WHO COVID-19 that's report. और फिलहाल अगर देखा जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हुई हैं उनकी एक रिपोर्ट दी है. और वो रिपोर्ट जो है, जो इंडिया की जो रिपोर्ट है डेथ्स की कोविड-19 को लेकर, दोनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस एडिटोरियल को लिखा गया है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि इंडिया को WHO की जो रिपोर्ट्स हैं उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ उसको एंगेज करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ना कि WHO की जो रिपोर्ट है उसको कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए या उसको डिक्लाइन कर दिया जाए. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट. एक्सेस डेथ्स. एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, अत्यधिक. डेथ्स मौतें. मेजर्स are a robust way to estimate pandemic impact. मतलब अगर एक्सेस डेथ्स की बात की जाए, अत्यधिक जो डेथ्स हुई हैं, मौतें हुई हैं. मेजर्स. मेजर्स का मतलब हो गया समाधान. आर रोबुस्ट. रोबुस्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सख्त. वे टू एस्टिमेट पेंडेमिक इम्पैक्ट. और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक्सेस डेथ्स के मेजर को लेकर अगर चलते हैं, उपाय को लेकर चलते हैं, तो ये एक मजबूत तरीका है जिससे कि पेंडेमिक की इम्पैक्ट को पता लगाया जा सके. ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हम डेथ्स के नंबर को हम छुपा कर रखेंगे तो उससे इस बात का पता चलेगा कि जो इम्पैक्ट था पेंडेमिक का वो काफी ज्यादा नहीं था. लेकिन एक एक्चुअल नंबर को हम जब बताएंगे रिपोर्ट के अंदर, तो इससे पता चलेगा कि जो ये पेंडेमिक था तो इसका कितना ज्यादा जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, कितनी डेथ्स हुई है. तो रियल जो डाटा होना चाहिए वो पब्लिश होना चाहिए, जिससे कि इस बात का पता चल सके कि ये जो पर्टिकुलर पेंडेमिक था, महामारी थी, वो कितनी ज्यादा सख्त थी, कितनी ज्यादा खतरनाक थी. तो इस चीज का पता लग सकता है. द रिलीज ऑफ रिपोर्ट बाय WHO. अभी WHO ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है. दैट एस्टिमेट, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए वो अंदाजा लगाती है एक्सेस डेथ्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक टू बी नियरली 10 टाइम्स द रिपोर्टेड कोविड-19 डेथ टोल. डेथ टोल का मतलब पे होगा कैजुअलिटी, वो लोग जो मारे गए. और 4.8 लाख इन इंडिया बिटवीन जनवरी 20 एंड दिसंबर 21. अगर आप देखा जाए तो इंडिया ने 2020 जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक का जो डाटा प्रेजेंट किया है, तो इंडिया का डाटा इंडिया ने प्रेजेंट किया 4,08,000, जो 4.8 लाख के आसपास के जो ये डाटा प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर कोविड की वजह से लोग मारे गए. लेकिन WHO ने एक सरप्राइजिंग आंकड़ा प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर उसने कहा है कि इंडिया के अंदर जितनी डेथ्स हुई हैं, इंडिया ने जितना डेथ का आंकड़ा दिखाया है वो 10 गुना ज्यादा है. यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 40,80,000 के आसपास आंकड़ा है WHO के हिसाब से, क्योंकि 10 टाइम्स हाइयर बता रहे हैं. इंडिया ने बताया 4.8 लाख के आसपास बताया है, और WHO ने बोला कि जितना इंडिया ने डाटा बताया उसके 10 गुना डाटा, मतलब कोविड की डेथ्स हुई हैं इंडिया के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान. तो और इंडिया इस बात को मानने से तैयार नहीं है. इंडिया इस बात को कंप्लीटली डिनाई कर रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इज नॉट सरप्राइजिंग. और अगर देखा जाए तो इतनी डेथ्स किसी भी कंट्री के अंदर नहीं हुई है इंडिया को छोड़कर. WHO का ऐसा मानना है और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं है. The pandemic did not only just contribute to a surge in disease related to mortality, especially of aged and the infirm. और ये जो महामारी है did not only just contribute, और इसने सिर्फ इस बात में सहयोग नहीं दिया कि इससे क्या है, सिर्फ
इस बात में सहयोग नहीं दिया टू अ सर्च, सर्च का मतलब किसी में बढ़ोतरी करना, डिजीज रिलेटेड टू मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मतलब वो एक बीमारी जो कि मृत्यु दर को बढ़ाती है, डेथ रेट को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से जो हमारी डेथ रेट थी वो भी इंक्रीज हुई है, स्पेशली ऑफ एज्ड, खास तौर पे जो बुजुर्ग थे या जो कमजोर थे, इनफर्म का मतलब कमजोर थे, तो उनकी मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए, उनकी डेथ रेट की बात की जाए, तो कोविड ने उस डेथ रेट को भी कहीं ना कहीं बढ़ाया है। बट ऑल्सो डिसरप्टेड हेल्थ सिस्टम, और इस कोविड ने हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी डिसरप्ट करके छोड़ दिया, यानी डिसरप्ट का मतलब हो गया डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। एंड दैट कुड हैव रिजल्टेड इन मैनी, और अगर हमारा हेल्थ सिस्टम प्रॉपर होता, सो कुड हैव रिजल्टेड इन मैनी अदर अवॉइडेबल डेथ्स, तो कहीं ना कहीं ऐसी डेथ्स जिनको अवॉइड किया जा सकता था अगर हमारा हेल्थ जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो दुरुस्त होता, अगर वो प्रॉपर होता, तो कहीं ना कहीं कोविड 19 की वजह से होने वाली डेथ्स को भी कम किया जा सकता था। बहुत सारी ऐसी डेथ्स थी जिनको अवॉइड किया जा सकता था। और रोबूस्ट एस्टिमेशन, रोबूस्ट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, एस्टिमेशन का मतलब हो गया अंदाजा, ऑफ एक्सेस डेथ्स वर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पेंडेमिक इंपैक्ट इन इंडिया। और ये जो रोबस्ट एस्टिमेशन की बात कही गई है जिसके अंदर एक्सेस डेथ्स, मतलब क्योंकि इंडिया, जहां तक डब्ल्यूएचओ का ऐसा मानना है कि इंडिया जो नंबर ऑफ डेथ्स है कोविड की वजह से उस नंबर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम एक रोबस्ट एस्टिमेशन लगाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एस्टिमेशन लगाते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है, ये जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो इंडिया में क्या रहा है। तो इस वजह से जो रियल नंबर है उसको रिलीज किया जाना चाहिए, ना कि उसको छुपाना चाहिए। Where death registration after occurrence is not universal across state and medical certification of death is quite low in number. और जहां तक इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर डेथ रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, मरने के बाद जो पंजीकरण होता है, आफ्टर अक्रेंस इज नॉट यूनिवर्सल अक्रॉस स्टेट्स, और मतलब जो एक सार्वभौमिक जो होना चाहिए एक नंबर, एक यूनिवर्सल नंबर होना चाहिए, तो वो मैच नहीं करता इंडिया के अंदर। डेथ जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता इंडिया के अंदर। स्टेट्स एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ्स इज क्वाइट लो इन नंबर्स, और कहीं ना कहीं चाहे वो स्टेट्स का लो या हॉस्पिटल्स के अंदर डेथ रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, तो वो जो रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, जो डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है, कहीं ना कहीं वो जो आंकड़ा है वो इंडिया के अंदर कम है। द गवर्नमेंट हैज स्ट्रांगली डिनाइड, लेकिन जो हमारी सरकार है उसने डब्ल्यूएचओ के, ये जो डब्ल्यूएचओ का जो एक तर्क है जिसके अंदर इंडिया के अंदर 10 गुना ज्यादा कोविड डेथ्स हुई है, जैसा इंडिया ने अपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डब्ल्यूएचओ के इस पर्टिकुलर बात को स्ट्रांगली डिनाई किया है, मना किया है। द नंबर्स, और डब्ल्यूएचओ ने जो नंबर्स बताए हैं उसको कंप्लीटली इंडिया ने क्या किया, डिसमिस किया है। डिसमिस का मतलब एक तरीके से इग्नोर कर देना या कंप्लीटली मतलब किसी बात को बिल्कुल एक तरीके से निरस्त कर देना। द मैथडोलॉजी, और कहीं ना कहीं इंडिया ने इस बात की भी एक तरीके से सवाल उठाया, एक तरीके से मैथडोलॉजी, यानी जो डब्ल्यूएचओ ने जो मैथडोलॉजी की है, यानी कार्य प्रणाली, जिस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है, बाय सेइंग दैट, इंडिया ने इस बात को डिसमिस किया है कि जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने जो कोविड के नंबर्स है उसको कैलकुलेट किया है, अप्रोच इज बेस्ड ऑन मॉडल एस्टिमेट नॉट एन एक्चुअल डाटा। और इंडिया ने डब्ल्यूएचओ के इस एस्टिमेशन को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए या डिसमिस करते हुए कहा है कि जो डब्ल्यूएचओ का जो अप्रोच रहा है इसको लेकर, कोविड 19 की डेथ्स को काउंट करने का लेकर, तो उन्होंने अपना एक मॉडल एस्टिमेट लगाया है, एक मॉडल एस्टिमेशन के हिसाब से लगाया है, ना कि एक एक्चुअल डाटा के हिसाब से उसने अपना एक एस्टिमेशन दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया डब्ल्यूएचओ के जो एस्टिमेशन है उसको बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई कर रहा है, और कह रहा है कि जो उसका जो कैलकुलेशन का, एस्टिमेशन का जो तरीका है डब्ल्यूएचओ का, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा इंडिया का मानना है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, एक्सेस डेथ्स मेजर, ये देखो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने आर यूज कर लिया, और यहाँ पर देखो टू टू एस्टिमेट आपने 2 + v1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया।
द रिलीज ऑफ ए रिपोर्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दैट एस्टिमेट आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, एस या एस आपने यूज कर लिया। बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर फ्रॉम हो या टू का कॉम्बिनेशन होता है। द हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेकर चलता है। कंट्रीब्यूट, देखो डिड कंट्रीब्यूट, जब आप एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हो तो यहाँ पर आपने डू का डिड यूज कर लिया, और कंट्रीब्यूट आपने वी1 यूज कर लिया। डिसरप्टेड का मतलब होता है एक तरीके से डिस्टर्ब करना, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। इसके बाद देखो दैट कुड हैव रिजल्टेड, अब ये हो गया आपका इमेजिनेशन, पास्ट को लेकर कैपेसिटी शो करता है, कुड हैव प्लस वी3 आपने यूज कर लिया। रोबोस्ट एस्टिमेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए आपने वॉज यूज कर लिया। और टू अंडरस्टैंड आपका हो गया इन्फिनिटिव केस। द गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने हैज स्ट्रांगली डिनाइड आपने यूज कर लिया, स्ट्रांगली आपका एडवर्ब हो गया। डिसमिस्ड गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया यहाँ पर, तो डिसमिस्ड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किया गया है। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जिरंड यूज कर लिया सेइंग। और अप्रोच आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपने इज यूज किया, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। इट काउंटर्ड, काउंटर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से विरोध करना। इट काउंटर्ड इट बाय फाइनली रिलीजिंग द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर 2020 2 days prior to the release of WHO report। और कहीं ना कहीं WHO ने जो एस्टिमेशन दिया था अपना कि इंडिया के अंदर 10 गुना डेथ्स मतलब ज्यादा हुई है, जैसा कि इंडिया ने अपना जो डाटा है वो प्रेजेंट किया है, उससे कहीं ज्यादा इंडिया के अंदर डेथ्स हुई हैं। तो उस बात को काउंटर करने के लिए, उस बात को विरोध करने के लिए, तो इंडिया ने अपना क्या किया, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक रिपोर्ट है जो कि 2020 के लिए रिलीज की गई थी, जो कि WHO ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, उसे 2 दिन पहले ही इंडिया ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, और इस बात को कहा एंड सेइंग दैट, और इंडिया ने ये क्या बात बोली, सेइंग दैट द क्यूमुलेटिव इंक्रीज, और इंडिया ने क्या बोला, एंड सेइंग दैट द क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन द नंबर of deaths in 2020 was only 4.74 lakh। और कहीं ना कहीं जो WHO का दावा था, एस्टिमेशन था कि इंडिया के अंदर 10 गुना डेथ ज्यादा हुई है, तो उस बात को नकारते हुए, उस बात को इग्नोर करते हुए इंडिया ने अपना एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट निकाली, और जिसके अंदर उसने बोला, कम्युलेटिव का मतलब हो गया कलेक्टिव, कि इंडिया के अंदर फिलहाल 2020 की अगर बात की जाए तो वहां पर इंडिया के अंदर जो कलेक्टिव डेथ्स रही वो 4.7 लाख के आसपास रही, एंड लोअर देन, जो कम थी, द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर फॉर 2019। और 2019 के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये जो 4.7 लाख था वो 2019 के हिसाब से कम था, ऐसा इंडिया ने अपनी उस रिपोर्ट के अंदर दावा किया। वाइल मोस्ट डेथ्स, लेकिन ज्यादातर जो डेथ्स थी कोविड की वजह से, क्लोज टू 2/3 यानी 2/3 की अगर बात की जाए, अकर्ड ड्यूरिंग द सेकंड वेव इन इंडिया। ज्यादातर जो डेथ्स इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड की गई वो सेकंड वेव था जो कोविड का, उस दौरान रजिस्टर्ड की गई, फ्रॉम मार्च टू जून, यानी मार्च महीने से लेकर जून के अंदर, ये 3-4 जो महीने थे 2021 की बात की जाए तो नंबर ऑफ डेथ्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेथ इन्हीं पर्टिकुलर मंथ्स में हुई थी। एंड लेटर इन सम स्टेट सच एज केरला, और खासतौर पर अगर देखा जाए कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनमें बाद में भी हमें देखने को मिला, जैसे कि केरला हो गया। एंड देयरफॉर द लेट रिलीज ऑफ CRS 2020, और इस वजह से जो CRS की अगर बात की जाए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो रिपोर्ट है 2020 के लिए, जो इंडिया ने क्या किया, रिलीज किया जिसको, तो वो जो रिपोर्ट है एक तरीके से does not entirely negate the WHO estimate that are based on registered data available from sub-national unit. There is indeed a discrepancy of 2020 data। और कहीं ना कहीं जो CRS रिपोर्ट इंडिया ने प्रस्तुत की 2020 के लिए, तो ये क्या था, अपने आप में एक लेट रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, मतलब काफी लेट ये रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया। रिपोर्ट डज नॉट इंटायरली नेगेट, और ये जो रिपोर्ट है CRS की, ये कंप्लीटली WHO का जो एस्टिमेशन है डेथ को लेकर उसको नेगेट नहीं कर सकती है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है, कि जो WHO का दावा है तो उसको कंप्लीटली क्या नहीं किया जा सकता, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो WHO का जो
आंकड़ा था रजिस्टर्ड डेथ्स डाटा अवेलेबल फ्रॉम सब नेशनल यूनिट, और जितने भी देश थे उनकी जो सब नेशनल यूनिट्स थी वहां से वो डाटा को कलेक्ट किया गया था। दिस इंडीड ए डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर या बहुत ज्यादा फर्क आना, विसंगति बोलते हैं जिसको, फॉर 2020 डाटा। और जो इंडिया का जो डाटा है 2020 का जो डाटा है और जो WHO का डाटा है दोनों मैच नहीं करते हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है। The WHO estimates for state were based on CRS registration data obtained by new organization। और WHO का जो estimation है for states, मतलब WHO का जो estimation अंदाजा है for states were based on CRS registration, क्योंकि WHO ने भी जो डाटा है वो CRS registration data obtained by news organization, और WHO का जो estimation है for states were based on CRS registration data obtained by new organization। और ज्यादातर मतलब जो WHO का जो एस्टिमेशन है फॉर स्टेट्स, किसी भी स्टेट्स को लेकर, वर बेस्ड ऑन CRS रजिस्ट्रेशन, और WHO ने जो अपना एस्टिमेशन दिया वो रियल डाटा के हिसाब से दिया, जबकि जो CRS रजिस्ट्रेशन डाटा है वो ऑब्टेन बाय न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया ने जो अपना CRS रजिस्ट्रेशन जो डाटा उठाया है वो कहां से उठाया है, न्यूज एजेंसीज ने जो डाटा यूज किया था उसी डाटा को यूज करते हुए इंडिया ने CRS रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है। द बल्क ऑफ देम बाय द हिंदूज, और ज्यादातर जो डाटा है वो द हिंदू जो एडिटोरियल, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर से उस डाटा को कलेक्ट किया गया है। फॉर 2020 की बात की जाए, कम्युलेटिवली कलेक्टिवली द एक्सेस डेथ एस्टिमेशन क्लोज 5.5 लाख और 12 स्टेट। और मतलब अगर बात की जाए CRS डाटा के हिसाब से तो इंडिया के 12 स्टेट्स ऐसे जहां पे 5.5 लाख के आसपास डेथ्स हुई हैं फॉर मोस्ट सच स्टेट्स, और ज्यादातर ऐसे ही स्टेट्स फॉर विच डाटा वर ऑब्टेन जहां पर ज्यादातर जो डाटा था वो CRS से लिया गया था, मैच द CRS 2020 कैलकुलेशन 5.3 लाख। और कहीं ना कहीं मतलब जो ज्यादातर जो डेथ्स एस्टिमेशन था इन मतलब अगर बात की जाए WHO के हिसाब से तो 5.5 लाख के आसपास था 12 स्टेट्स के अंदर, और ऐसा ही कुछ आंकड़ा मतलब जो CRS रिपोर्ट के हिसाब से प्रस्तुत किया गया था कुछ अदर स्टेट्स के अंदर, तो वहां पर भी 5.3 लाख के आसपास के डाटा को रजिस्टर्ड किया गया था, जो कि आसपास मैच करता है। डिस्क्रेपेंसीज आर क्वाइट हाई फॉर दो स्टेट्स, लेकिन ये जो फर्क दिखाई पड़ता है ना, यानी कहीं ना कहीं जो WHO के पास जो डाटा है और जो इंडिया के पास कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो CRS रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो उन डाटा के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो एकदम एक दूसरे के बिल्कुल मैच करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम वहां पर है जहां पर CRS ये रिपोर्ट नहीं है, वहां पर हमें डिस्क्रेपेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। स्टेट्स वेयर, खासतौर पे ये जो डिस्क्रेपेंसी हमें देखनी पड़ रही है ज्यादातर उन स्टेट्स के अंदर है वेयर CRS डाटा वर ओनली पार्शली और नॉट अवेलेबल, या तो वहां पर जो ये जो CRS डाटा है वो अवेलेबल नहीं है या वो पार्शियल था, काफी कम था। तो इस वजह से जो WHO का जो आंकड़ा है और जो CRS के थ्रू जो हमारा इंडिया का आंकड़ा है उसके अंदर फर्क दिखाई पड़ता है। अदरवाइज उन पर्टिकुलर जो स्टेट्स है जहां पर CRS का डाटा अवेलेबल था वहां पर एग्जैक्टली मैच करता है, मतलब WHO का आंकड़ा और इंडिया का आंकड़ा। लेकिन उन पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पर CRS डाटा अवेलेबल नहीं था तो वहां पर WHO का आंकड़ा मतलब उन पर्टिकुलर स्टेट्स की डेथ्स के साथ मैच नहीं करता है। अ केस इन पॉइंट, और एक केस को अगर स्टडी किया जाए, अगर एक केस को देखा जाए इज उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा एक राज्य है जहां पर वे डेथ्स 8.3 लाख इन 2020 वर्सेस 9.4 लाख इन 2019। जहां पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 8.3 लाख 2020 के अंदर डेथ्स हुई थी, और 2019 की अगर बात की जाए तो 9.4 लाख। एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, और जहां तक जन्म का जो पंजीकरण होता है 48.5 लाख इन 2020 वर्सेस 51.3 लाख इन 2019 फेल सिग्निफिकेंटली। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो आंकड़ा है उसमें एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है रिमार्केबली, एंड देयरफॉर skewed the overall country-wide excess death number। skewed का मतलब है एक तरीके से डिस्टॉर्टेड करना, यानी खराब कर देना, खराब करना।
और इस वजह से जो ओवरऑल कंट्री का जो डेथ नंबर्स था, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा नहीं है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो एक हमारे पास जो एक सिस्टम होना चाहिए था एक्सेस डाटा को लेकर, डेथ्स को लेकर, वो हमारे पास क्या था, बिल्कुल क्या था, डिस्टॉर्टेड था, बिल्कुल खराब था. बट विदाउट द रिलीज ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन डाटा, लेकिन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा को रिलीज किए बिना इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल होगा टू बिलीव दैट in states such as UP there has been an increase in the registration level, which while there is a decrease in actual birth and death registration. और अगर बात की जाए, मतलब इस बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा एक ऐसे स्टेट की अगर बात की जाए, यूपी के अंदर खासतौर पर, जहां पर क्या किया गया है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन, जहां पर रजिस्ट्रेशन को तो ज्यादा दिखाया गया है, while there is decrease in actual birth and death registration. मतलब रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुए हैं, लेकिन जो एक बर्थ या डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके अंदर गिरावट आई है. तो दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ऐसा मैच नहीं होता है. द NFHS 5 और NFHS ने अपना 5वां एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, जिसका मतलब हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसके अंदर अभी उसने 2021 का एक सर्वे किया है. उस इंटरव्यू के दौरान show that the death registration in 2020 was lower than the previous year as opposed to the government claimed on CRS 2020. और कहीं ना कहीं ये जो इस इंटरव्यू के अंदर NFHS के अंदर जो इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू के अंदर अगर बात की जाए तो जो डाटा दिखाया गया है वो लोअर दिखाया गया है, कम दिखाया गया है, जैसा कि CRS रिपोर्ट के अंदर क्लेम किया गया था, उस रिपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट इस डाटा को दिखाया गया है. तो यानी कहीं ना कहीं जो NFHS ने जो दावा किया है और जो CRS रिपोर्ट है 2020, वो भी एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. द गवर्नमेंट मस्ट नॉट डिसमिस, और गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, डिसमिस नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए किसको, WHO के एस्टिमेट को, कि WHO ने अगर अपना अंदाजा दिया है कोविड डेथ्स को लेकर, उसको कंप्लीटली डिनाई नहीं किया जा सकता है. एंड शुड इंस्टेड लुक एट अंडरटेकिंग इट्स ओन एक्सरसाइज, और कहीं ना कहीं इंडिया को खुद अपनी एक्सरसाइज को अंडरटेक करना होगा, अपनी कंट्रोल में लेना होगा ऑन एक्सेस डेथ्स बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन डाटा. और इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी डेथ्स हुई हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए इन द CRS या SRS. तो CRS के तहत मतलब जितना भी डेथ्स रजिस्ट्रेशन है उसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए. एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार, अदर मेथड्स इंक्लूडिंग सर्वे के अलावा जो दूसरे मेथड हैव कोरोबोरेटेड का मतलब हो गया सपोर्टेड करना, समर्थन करना. और जो दूसरे मेथड यूज किए गए सर्वे के अलावा, इन्होंने भी क्या किया, सपोर्ट किया है द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट देयर वाज अ हाई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 डेथ्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो नंबर ऑफ डेथ्स के केसेस हैं उसको कम आकर दिखाए गए. अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है मतलब कहीं ना कहीं जितने नंबर्स रिपोर्ट किए जाने चाहिए थे उतने नंबर्स को रिपोर्ट नहीं किया गया. तो इन शॉर्ट मतलब ये बात कही गई है कि जितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई थी कोविड की इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं उस नंबर को कम करके दिखाया गया है, ऐसा WHO का दावा भी है. तो कहीं ना कहीं WHO का ऐसा दावा है, तो इंडिया ने इस बात को डिनाई किया है. लेकिन इंडिया को इस बात को डिनाई करने की बजाय WHO के इस दावे के साथ उसको क्या करना चाहिए था, उसके साथ मैच करना चाहिए था. क्या WHO का जो दावा है क्या वो ठीक है, उसका सहयोग करना चाहिए था, और जिससे कि एक्चुअल डाटा निकल कर आता. तो ये भी, इस बात का भी हमें पता चलता कि मतलब जो पेंडेमिक है वो कितना ज्यादा डेडली रहा, कितना ज्यादा फ्राइटफुल रहा है, कितना ज्यादा डरावना रहा है, कितने सारे लोग उसके अंदर मारे गए हैं. तो इंडिया को भी इस बात में सहयोग करना चाहिए था, राइट. सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट. देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है. फेल यहाँ पे V2 आपने यूज कर लिया, सिग्निफिकेंटली आपने यूज कर लिया, रिमार्केबली. टू बिलीव हो गया आपका इंफिनिटिव केस. देयर हैज बीन एन इंक्रीज, देखो इंक्रीज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन आपने यूज कर लिया. द गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद मस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है यहाँ पर, उसके बाद डिसमिस आपने V1 यूज कर लिया. शुड आपका एडवाइस दिखाता है, लुक आपने यूज कर लिया V1. एट प्रपोजिशन है, उसके बाद आपने अंडरटेकिंग यूज कर लिया जो कि जिरेंड है. और अदर मेथड्स आपका प्लूरल है, तो हैव corroborated आपने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट, राइट. So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care
and have a nice day.